हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाया हूँ आपके लिए। बस इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या है, कभी कभी इंसान का मनोरंजन कहानियों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। लेकिन यह कहानी मज़ेदार होने के साथ साथ सीख भी देती है। हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये कहानी क्या कहती है? ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की और एक जो सास रहती है और 3 बहुओं की। तो देखिए क्या होता है। एक बार एक प्यारी सी लड़की जो थी, छोटी सी लड़की थी, उसे जो है सास अपने घर लेके आती है। अपनी भतीजी समझ करके उसे हम लेके आएंगे और वो घर में रहेगी। ठीक है, जब वो आती है, लेकिन उसके घर में 3 जो बहुएं रहती हैं, वो शुरू में तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है और उनके दिमाग में ये प्लानिंग चलने लगती है, यार अब ये जो लड़की आई है अच्छा है, अब हमें काम नहीं करने पड़ेगा। ये तीनों आपस में बैठकर बातें करती हैं। हाँ दीदी, अब तो मैं अपने जो भी हमारा काम है मैं इससे करवा लिया करूँगी। और जो दूसरी बहू रहती है वो भी बोलती है, हाँ अब तो मैं इससे झाड़ू पोछा भी लगवा लूँगी। तीसरी बोलती है, हाँ मैं तो प्रेस करती हूँ अपने कपड़ों में, बहुत थक जाती हूँ दिन भर, कभी उनके कपड़ों में प्रेस करना पड़ता है, कभी बच्चों के कपड़े में प्रेस करना पड़ता है, अब मैं इससे घर का अपना पूरा काम करवाऊँगी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को याद रहे कि ये बात हमारी सासू माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लाड प्यार से यहाँ लाई हैं उसे रखने के लिए। वो कुछ इस प्रकार से बिहेव करती जब सास रहती उनके सामने कि उसे बहुत ज़्यादा मानती हैं, और जब उनकी सास दूर हो जाती तो उससे बहुत ही बुरा बर्ताव करती। और इसी तरह करते करते जब वह लड़की जो थी वह पढ़ाई भी करना चाहती थी, और जिसकी वजह से उनकी सास ने एक स्कूल पर उनका नाम लिखवा दिया था। और जैसे ही इस नाम लिखवा दिया था, अब वह डेली स्कूल भी जाया करती। लेकिन ये जो 3 बहुएं थीं, ये हद से ज़्यादा उससे परेशान किया करती थी। एक दिन की बात है, जब वह स्कूल जाने वाली थी, इतने में ही एक बहू ने कहा कि अरे गुड़िया सुनो ज़रा, ये हमारे घर का जो काम है, ये क्या कहते हैं, गमलों में पानी देना है, मैं आज भूल गई हूँ, तुम इसे पानी दे देना। तो उस लड़की ने बोला कि भाभी अभी मैं स्कूल जाना है, स्कूल लेट हो जाऊंगी, स्कूल जाना आज बहुत ज़रूरी है, आज वहाँ बहुत अच्छी क्लासेस लगने वाली हैं। तब बहू बोलती कि नहीं क्लास बाद में, पहले घर का काम करो। अगर तुम्हें जल्दी जाना तो सुबह तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें घर का पूरा काम करना चाहिए। तुम ऐसे पढ़ाई करोगी? पहले घर का काम कर लो। अभी तक गांव में रहती थी, अभी तक जहाँ भी रहती थी वहाँ तो पढ़ाई नहीं की थी, अब चलो यहाँ घर का काम करो। फिर उस दिन किसी भी तरह करके वो पूरा काम की, उसके बाद वो स्कूल गई। और जब शाम को आई तो दूसरी बहू इंतज़ार में थी कि वो जैसे ही आए मैं घर का झाड़ू पोछा ये वो जितना भी ताम झाम काम था मैं उससे करवा लूँ। और जैसे ही वो आई तो सासू माँ बैठी हुई थी, बोले हाँ आओ बेटा आओ, चलो खाना खाओ, और कैसी रही आज की स्कूल की क्लासेस? तब उस लड़की ने कहा कि अम्मा जी बहुत बढ़िया क्लास थी, अच्छे से सिखाया गया, अच्छे से पढ़ाया गया, बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है स्कूल में। और उसके बाद जैसे ही सासू माँ वहाँ से गई, वैसे ही वो जो 3 बहुएं थी उनमें से एक बहू आई, बोली कि गुड़िया चलो वो हमारे कपड़े पड़े हुए हैं उन्हें धो दो, और घर में क्या है कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, सामान वगैरह, चलो साफ़ सफाई करो। तो इतने में ही वो बोली कि ठीक है भाभी मैं कर दूंगी। वो खाना खाई और खाना खाने के बाद उनकी जो देखभाल, उनका जो जितना काम था उनमें लग गई, और वह काम करती रही, बेचारी थक गई। रात में भी काम उससे करवाती, बहुत अत्याचार करवाती, लेकिन ये बात सासू माँ को नहीं पता होने देती थी। एक दिन की बात है, जब वो सुबह फिर से उठी और बहुएं जो थी उनसे फिर से काम करवाने लगी, और वो आपस में प्लानिंग करने लगी कि हाँ अब तो हमारा काम हल्का हो गया है, अब तो पूरा काम मैं इसी से करवा लेती हूँ, अब तो मुझे बहुत आराम है। और ये सारी बातें सब सासू माँ सुन रही थी आगे वाले कमरे में बैठ के। सभी प्लानिंग चल रही थी कि हाँ आज मैं इससे ये काम करवाऊंगी, आज मैं अलमारी साफ़ करवाऊंगी, आज मैं अपने कमरे का ये जितना भी काम है ये मैं सब इसी से करवाऊंगी। अब ये सासू माँ सुन ली। जब जैसे ही वो आई तो उन्होंने बोला कि बहू ये गुड़िया से क्या काम वगैरह करवाना है क्या? तो उन्होंने नहीं माँ जी, मैं तो ये बोल रही थी कि मैं गुड़िया को अपने कमरे में आज ले जाऊंगी और वहाँ अलमारी वगैरह है, सब दिखाऊंगी कि जो तुम्हें गहने, जो तुम्हें कपड़े पसंद आए इसे तुम ले लो, और जब मन करे तब इसे पहनना। और जो दूसरी बहू थी वो उसने कहा कि हाँ माँ जी, हम सब यही बात कर रहे थे कि चलो गुड़िया वहाँ हमारे कमरे में बैठ के टीवी वगैरह देखना आराम से, और कोई दिक्कत ना होगी। इतने में जो तीसरी बहू थी उसने बोला कि हाँ मैं भी गुड़िया को यही कह रही थी कि आराम करना हुआ करे तो 1-2 घंटे हमारे कमरे में आराम कर लिया करो। तो ये कुछ इस प्रकार से वो बातें थी, लेकिन सासू माँ सबकी चाल समझ चुकी थी। अब जैसे ही गुड़िया आई, गुड़िया से सब काम करवाने लगी, तो अब माँ जी जो थी अपनी बातों को पूरी तरीके से स्पष्ट ना करते, उन्होंने जब देखा कि हाँ ये लोग सभी काम करवा रही हैं, तब उन्हें बहुत गुस्सा आई, और वो 3 बहुओं को बाहर कमरे में बैठाकर जमकर डांट उस दिन फटकार लगाई।
उसने कहा कि मैं इस प्यारी सी बच्ची को लाई हूँ कि इस बच्ची का कोई नहीं है इस दुनिया में, ताकि इसे एक अच्छा परिवार मिल सके, एक अच्छा माहौल मिल सके, और तुम लोग हो जो इसे एक नौकरानी की तरह काम बिहेव कर रहे हो। हाँ, ये किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, ये सोच छोड़ दो। तब उन लोगों को सबको गलती का एहसास हो गया और उन सभी लोगों ने कहा कि हाँ हाँ माँ जी, अब हमें क्षमा कर दीजिए, जो भी सज़ा आप हमें देंगे हम मानेंगे। तब माँ जी ने कहा कि अगर तुम्हें सज़ा ही चाहिए तो इस गुड़िया को तुम अपनी बहन के समान रखो और हर प्रकार से इसकी देखभाल करो। तब सभी जितने घर के लोग थे सभी उसको बहुत अच्छे से लाड प्यार से रखते थे, जहाँ भी कोई कमी होती थी वहाँ उसको सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों, ये रही एक बहुत ही अच्छी और बहुत सीख लेने वाली कहानी कि कभी भी इंसान को इतना तंग नहीं करना चाहिए। वो गुड़िया जो है, कभी उसने माँ जी से नहीं कहा कि जो भाभी लोग हैं हमें परेशान करती हैं। तो कोई जब शांत रहे ना, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ हम जितना अत्याचार कर सकते हैं करें। कभी कभी अत्याचार करना भी गलत हो जाता है, और क्या सही है क्या गलत है ये हमेशा अपने ऊपर लेकर चलें कि काश अगर हमारे साथ ऐसा होता तब हम क्या करते। तो हमेशा कभी भी किसी को दूसरे को तंग ना करें, परेशान ना करें, हो सके तो उसका एक मदद करें, उसका एक अच्छा भला सोचें। कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और भी कहानियाँ हमारे चैनल में देख सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।